नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री में श्री कुमार सर श्री कृष्ण स्कूल मेहंदगढ़ पर हार्दिक स्वागत है। तो पहले वीडियो में आपने बच्चों को पढ़ा था सोप डिटर्जेंट्स, उसके बाद में आपने इस यूनिट के अंदर पढ़ा था केमिकल इन फूड। ठीक है, फूड के अंदर आपने तीन चीजें पढ़ी थी। आपके पास एंटीऑक्सीडेंट, आपके पास आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट थे, ठीक है नहीं, और प्रिजर्वेटिव। और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कौन सा बच्चों, वो मेडिसिन पढ़ेंगे। वो टॉपिक हमारा पूरा हो चुका था। अब मेडिसिन क्या होती हैं, ड्रग्स, इनके बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन सी मेडिसिन आपके सिलेबस में दे रखी हैं और उन सभी के सबसे इंपॉर्टेंट उन सभी के एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल मान लो एक नंबर पूछ लेता है कई बार, रेनिटिडीन है ना, वो कौन सी ड्रग्स है, वो कौन सा आपका मेडिसिन है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। टॉपिक हमारी है कौन सा, मेडिसिन है। नेक्स्ट टॉपिक है मेडिसिंस या फिर ड्रग्स, या फिर मेडिसिन, दोनों देखने की चीज है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस दोनों के अंदर। सबसे पहले ना इसमें क्या एक डेफिनेशन एक टर्म्स है, कीमोथेरेपी। ठीक है जी। तो इस यूनिट के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये वाला पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। जो पहले पढ़ा वो सिंपल सा पार्ट था आपका, कीमोथेरेपी। व्हाट इज कीमोथेरेपी? तो ये क्या होता है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ मेडिकल केमिस्ट्री बोल दो आप, मेडिकल या केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ मेडिकल केमिस्ट्री which deals with the treatment of disease, डिजीज का जो आपने डिजीज है उसको ट्रीटमेंट करना, उसको ठीक करना। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय यूजिंग सुटेबल केमिकल्स, केमिकल्स यूज करके, बाय यूजिंग सुटेबल केमिकल्स इज नोन एज कीमोथेरेपी। दोबारा देखो, कीमोथेरेपी ब्रांच ऑफ मेडिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय यूजिंग सुटेबल केमिकल्स इज नोन एज कीमोथेरेपी। अब इसमें सबसे पहले आपने डिफाइन मेडिसिन। मेडिसिन क्या होता है? तो मेडिसिन और ड्रग्स ना दोनों की डेफिनेशन सेम टू सेम होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। कल मेडिसिन देखो क्या होता है, मेडिसिन वो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, डिजीज का ट्रीटमेंट करते हैं वो केमिकल्स, एंड रिड्यूस क्या करता है, रिड्यूस पेन, और दर्द को कम करे। दवाइयां हमेशा दर्द को कम कर, रिड्यूस पेन इज नोन एज मेडिसिंस। द केमिकल्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड रिड्यूस पेन इज नोन एज मेडिसिंस। ठीक है। नेक्स्ट आता हमारा डिफरेंस है ना, डिफरेंस इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन मेडिसिंस एंड ड्रग्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो दोनों के दोनों काम करता है क्या, डिजीज के ट्रीटमेंट में ड्रग्स भी यूज करते हो आप, मेडिसिन यूज करते हो। डिफरेंस क्या दोनों में, तो मेडिसिन वो हैबिट फॉर्मिंग नहीं होती, ड्रग्स वो हैबिट फॉर्मिंग होती हैं। फर्स्ट नॉट हैबिट फॉर्मिंग, ये हैबिट फॉर्मिंग नहीं होती, ठीक है, नॉट हैबिट फॉर्मिंग, ये हैबिट फॉर्मिंग है। हैबिट एक बार आदत पड़ गई ना तो आपको लेनी पड़ेगी, हैबिट फॉर्मिंग। सेकंड क्या होगा, मेडिसिन वो सेफ यूज है, सेफ यूज। सेकंड जो आप ड्रग्स नॉट सेफ यूज, इसका कोई सेफ यूज नहीं होगा हमारा, ठीक है। थर्ड इसके ना सीरियस साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। मेडिसिन के भी होता है मेडिसिन, लेकिन आप है ना एक्सेस के अंदर ना लेकर डॉक्टर की कंसल्ट करके आप लोग है ना, तो मेडिसिन यूजफुल होती है, ड्रग्स आपकी हार्मफुल होती है। ये दोनों में डिफरेंस थे। तो क्या आपने एक मिनट दोबारा देख लो, कीमोथेरेपी पढ़ा भी आप ना ट्रीटमेंट करते किस डिजीज का बाय यूजिंग सुटेबल केमिकल्स, वो कीमोथेरेपी होती है। फिर मेडिसिन क्या होती है, वही है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज और रिड्यूस पेन, जो पेन को कम कर दे वो मेडिसिन होती है। दोनों में डिफरेंस क्या होती है, हैबिट फॉर्मिंग नहीं होती मेडिसिन, ड्रग्स हैबिट फॉर्मिंग होती है। ये है ना सेफ यूज है, ये अनसेफ हमारे पास, ठीक है। ये अगर डॉक्टर से कंसल्ट करके लेंगे तो कोई नुकसान नहीं हो जाता, लेकिन ड्रग्स ये हार्मफुल होती है, हार्मफुल। एडिक्शन होता है, एडिक्शन ठीक है इसका। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है जो आता है हमारा टाइप ऑफ ड्रग्स, तो कौन कौन सी ड्रग्स ना आप पढ़ोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है ना उसमें एग्जांपल और सिम्टम्स उस जो डिजीज है ना उस डिजीज के सिम्टम्स का क्या होंगे और उस दौरान आप कौन सी ड्रग्स या मेडिसिन लोगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले ना
जो है इसके अंदर चार पांच है, चार पांच सारे सारे इंपॉर्टेंट है, तो वन बाय वन पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ मेडिसिंस या ड्रग्स। टाइप ऑफ मेडिसिन या ड्रग्स। जो पहले पहले ना फर्स्ट वो हमारी कौन सी आएगी? फर्स्ट हमारे पास एंड एसिड। तो नाम से इंडिकेट जो एसिडिटी होती है, एसिडिटी उसके अपोजिट में काम करेगा ना वो ड्रग्स, वो मेडिसिन कौन सी होगी? एंड एसिड। अब सबसे पहले ना इसके सिम्टम्स क्या होता है? सिम्टम्स मतलब सिम्टम्स उसकी पहचान क्या होगी? ठीक है जी, सिम्टम्स। तो सिम्टम्स देखो क्या होगा? सिम्टम्स के अंदर ये ओवर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टोमक काज क्या काज करेगा? पेन, इरिटेशन एंड अल्सर। ये कह रहा है कि बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एचसीएल प्रोड्यूस हो स्टोमक के अंदर, पेट के अंदर, उससे क्या होगा? जो पेन होगा, पेन और क्या होगा? इरिटेशन होगा और अल्सर होगा। अल्सर मतलब कि अल्सर छाले होंगे। ठीक है, ये सिम्टम्स हैं किसके? एसिडिटी के। और एंटासिड इसके अपोजिट में काम करता है। द ड्रग्स, द केमिकल्स क्या होगा? द केमिकल्स which are used अगेंस्ट किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट एसिडिटी इन स्टोमक। एसिडिटी स्टोमक, जो पेट के अंदर एसिडिटी होगी ना उसको ठीक करने, उसके अपोजिट में काम करे। अगेंस्ट एसिडिटी स्टोमक एंड मेंटेन पीएच लेवल ऑफ बॉडी। और जो बॉडी को पीएच लेवल है ना उसको मेंटेन रखें। फिर पीएच का होता है पावर ऑफ एसिडिटी, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, उसको मेंटेन रखें, उसको आप क्या बोलते हो? एंड एसिड। द केमिकल्स व्हिच आर यूज्ड अगेंस्ट एसिडिटी स्टोमक एंड मेंटेन पीएच लेवल ऑफ बॉडी इज नोन एज एंड एसिड। अब इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या एसिड है तो इसका अपोजिट में बेस यूज करें, लाइक वीक बेस। ठीक है, तो आपका क्या मतलब एंटीसिड काम करेगा? तो ये वीक बेस है ना, ये सिर्फ क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। क्या कंट्रोल करता है? ओनली सिम्टम्स है ना, सिम्टम्स उनको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, डिजीज को रिमूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो डिजीज को रिमूव करने के लिए ना हम कौन सी ड्रग्स यूज करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों रैनिटिडीन नाम है जेंटेक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, पूछ सकता है रैनिटिडीन जेंटेक कौन सी ड्रग्स है? एंड एसिड होते हैं रैनिटिडीन या जेंटेक। दूसरा और ओमियोप्रोजल। ठीक है जी, और लैंसोप्रोजल। ये सारी क्या आएंगे आपकी? एंटीसिड आती है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट रैनिटिडीन, ये कई बार आ चुका। व्हाट इज रैनिटिडीन? एनसाइड उसमें देखो दो तीन इसके ऊपर। रैनिटिडीन कौन सी होती है? हमारी एंटीसिड होती है, एंटीसिड। जो सेकंड है ना, सेकंड है वो हमारी आती है एंटीहिस्टामाइन या एंटीहिस्टामाइन से छोटी स्पेलिंग पढ़ लेते हैं, एंटीपायरेटिक ड्रग्स। एंटीपायरेटिक कई बार पूछी हुई एंटीपायरेटिक ड्रग्स वो होती हैं जो है ना क्या करती हैं? ब्रिंग या लोअर बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग हाई फीवर। जब बुखार होता है ना, बुखार को कम कर दें। लोअर बॉडी टेम्परेचर, बॉडी की टेम्परेचर कम कर दें ड्यूरिंग हाई फीवर। उस ड्रग्स का नाम, उस मेडिसिन का नाम कौन सा है? एंटीपायरेटिक ड्रग्स होगा। एंटीपायरेटिक ड्रग्स जिसमें आपने सुना होगा, घर पे यूज करता हूँ, एस्प्रिन, पैरास्टामोल इसके अंदर एग्जांपल आता है। और फिनेस्टीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एग्जांपल पूछेगा आपसे, चार देगा उसमें छांटनी पड़ेगी कौन सी दवाई कौन सी है। तो एनसीईआरटी जो बिल्कुल याद कर लिया आप। एंटीपायरेटिक्स कौन सी होगी? एस्प्रिन होगी, पैरास्टामोल होगा और फिनेस्टीन होगी। ठीक है, तो दोनों क्लियर होगी भाई? यस। नेक्स्ट वो हमारा आता है इसमें थर्ड कौन सी है? देखो जो थर्ड है ना, थर्ड वो है एंटीहिस्टामाइन या फिर उसके नाम और एंटी एलर्जिक ड्रग्स। एंटीहिस्टामाइन या एंटी एलर्जिक ड्रग्स। थर्ड है
एंटी हिस्टामाइन, एंटी हिस्टामाइन या एंटी एलर्जिक, एंटी एलर्जिक ड्रग्स, एंटी हिस्टामाइन या एंटी एलर्जिक ड्रग्स, ठीक है। तो ये ड्रग्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा एविल, एविल जो टैबलेट होती है ना वो यूज करता है हम जब एलर्जी रहता है, ठीक है। तो ये होती क्या है, तो इसमें क्या होता है, सम पर्सन्स हाइपर सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव है, ठीक है, हाइपर सेंसिटिव संवेदनशील, सम पर्सन हाइपर सेंसिटिव टुवर्ड्स certain drugs, ठीक है। ड्रग्स के अंदर कैट फर, ठीक है जी, या फिर आपका मान लो कि कोई भी फैब्रिक्स है, कपड़े, फैब्रिक्स एंड फूड मटेरियल, दोबारा ध्यान देना, मतलब सम पर्सन्स आर हाइपर सेंसिटिव टुवर्ड्स सर्टेन ड्रग्स है, मान लो कोई दवाई ले उससे एलर्जी हो जाए, ठीक, कैट फर बिल्ली के जो बाल होते हैं ना उससे हो जाए, ठीक है, फैब्रिक कपड़े से हो जाए, एंड फूड मटेरियल्स कोई खाने से एलर्जी हो जाए, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, इज नोन एज एलर्जी, एंड इट इज ड्यू टू क्यों होती है एलर्जी, ड्यू टू प्रोड्यूस ऑफ हिस्टामाइन इन द बॉडी, बॉडी के अंदर है ना जो हिस्टामाइन केमिकल्स है प्रोड्यूस होगा ना, उस वजह से आपको एलर्जी होती है, एलर्जी, ठीक है, एलर्जी, एलर्जी। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स हैं, तो स्किन रैशेस, खाज चलेगी, ठीक, खुजली होगी, स्किन रैशेस, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, जीभ बिल्कुल लाल कलर की हो जाए, ठीक है जी, स्नीचिंग, छींके आती रहे बार बार, ठीक है जी। एलर्जी कोई एक चीज से नहीं होती, एलर्जी आप कपड़े से हो सकती है, खाने से हो सकती है, किसी भी चीज से एलर्जी होती है, तो खुजली हो सकती है, ठीक है, आपकी जीभ है ना उसमें कलर चेंज हो उसका, ठीक है, स्नीचिंग, ठीक है जी, इचिंग ऑफ आईज, आंखें ना ऊपर नीचे होती रहे, ठीक है, एटसेट्रा, ये सारे कहेंगे। नेचुरल डिस्चार्ज, नाक बहती रहे, ठीक है, नेचुरल डिस्चार्ज एटसेट्रा, ये सारे किसमें आएंगे, आपके सिम्टम्स आएंगे, सिम्टम्स। और इनको ठीक करने के लिए जो ड्रग्स लेंगे ना, जो दवाई यूज करते हैं जो इनको ठीक करने के लिए, उस ड्रग्स का नाम क्या होगा, एंटी हिस्टामाइन या एंटी एलर्जिक ड्रग्स। द केमिकल substance which are used against allergy, जो एलर्जी के अगेंस्ट काम करेगा ना, इज नोन एज उसको बोलते हैं एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स, या मेडिसिन्स। जो सब्सटेंस आप यूज करते हो अगेंस्ट किसके, एलर्जी, जो एलर्जी होती है उससे अगेंस्ट काम करो, उसको रोकने के लिए, उसे बोलता हूं एंटी एलर्जिक ड्रग्स या एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल है, वे कौन से एग्जांपल इस कैटेगरी में आते हैं, तो वन बाय वन बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है, आपने सुने होंगे, देखे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है एविल। अब एविल कॉमन नेम है, इसका केमिकल नेम क्या होगा, फिनाइल हाइड्रामाइन मैलेट। दूसरा आपने सुना होगा ब्रोमोफिनरामाइन, डाइफिनाइल हाइड्रामाइन, बेनाड्राइल, खांसी होती तब लेते हैं बेनाड्राइल, तो उसके अंदर भी आप ये काम करता है एंटी एलर्जिक ड्रग्स, एंटी हिस्टामाइन्स। और भी एग्जांपल मिलेंगे, टेरिफिनाडिन याद करने पड़ेंगे आपको, इसमें भी रहता है सैरडेन एटसेट्रा, ये सारी दवाई है ना
क्या काम करती है, एंटीहिस्टामाइन। कौन कौन से, एल्विल, फिनाइलहाइड्रामाइन, मैलेट, ब्रोमोफेनामाइन, डाइथाइलहाइड्रामाइन, फिनाइलहाइड्रामाइन ओनली बोल सकते हो आप, पेनिट्राइल्स है, टेरिफेनाडाइन है, सेलेडाइन है, एटसेट्रा, सारे आपके इस कैटेगरी में आएंगे। क्लियर हो गया? यस चलो आगे। यस। तीसरा ना नेक्स्ट जो हमारे आते हैं ना फोर्थ, वो कौन से हमारे इसके पास ना, एंटी माइक्रोबायल ड्रग्स। एंटी माइक्रोबायल ड्रग्स, एंटी माइक्रोबायल ड्रग्स। अब एंटी माइक्रोबायल ड्रग्स है ना, वो कौन सी होती हैं जो ना आपके किसके अगेंस्ट काम करेंगे, द केमिकल्स विच क्योर डिजीज, क्योर डिजीज बीमारी से जाते हैं, ठीक है, क्योर डिजीज अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई, फंजाई। ये छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जो क्या है आपके डिजीज फैलाते हैं, उनके अगेंस्ट काम करे, बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, फंजाई, उससे बोलते हैं एंटी माइक्रोबायल ड्रग्स। तो नाम से इंडिकेट एंटी माइक्रोबायल, जो माइक्रोब्स हैं वो जो आपकी डिजीज आपकी प्रोड्यूस करेंगे ना, उनके अपोजिट जो काम करेगा ना, उसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबायल ड्रग्स, ठीक है जी। दीज दे इंक्लूड, इसमें कौन कौन से होते हैं, दे इंक्लूड एंटी फंगल, they include antifungal, antiviral, antiviral and antibacterial, antibacterial agent। तो इसमें कौन से आएंगे, एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल एजेंट, ठीक है जी। तो इसके अंदर एक चीज भी है, कंट्रोल कैसे करता है, कंट्रोल ऑफ माइक्रोबायल डिजीज, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज फैलाते हैं ना, उसको कंट्रोल भी करते हैं। तो कंट्रोल करने के कैसे करेंगे, देखो मैं इसी के अंदर बाय कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ माइक्रोबायल डिजीज, कंट्रोल ऑफ माइक्रोबायल डिजीज, जो माइक्रोबायल डिजीज है ना, उनको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो कंट्रोल करने के 3 वे हैं। पहला बाय यूजिंग, आपने सुना होगा बाय यूजिंग बैक्टीरियल ड्रग्स, इसलिए बार आया था एग्जाम में एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, बाय यूजिंग बैक्टीरियल ड्रग्स। ये ड्रग्स कौन सी होती हैं, विच किल, जो डायरेक्टली ना किल करती हैं, मारती हैं, ठीक, विच किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी, इन द बॉडी। जो आपकी ड्रग्स ना वो डायरेक्टली किल करते हैं, मार दें किसको, छोटे जीव को बॉडी के अंदर ही, वो बैक्टीरियल ड्रग्स होती है। सेकंड by using bacteriostatic drugs, bacteriostatic drugs, by using bacteriostatic drugs। अब bacteriostatic drugs कौन सी होती है, which prevent, जो रोकती है, which prevent growth of microorganism, जो ग्रोथ को रोकती हैं, which prevent growth of microbes या microorganisms, ठीक है। नेक्स्ट हमारे थर्ड वो कौन सा होता है, जो थर्ड अब फिलहाल जो कोरोना वायरस चल रहा है ना, उसके अंदर आता है थर्ड क्या, बाय इंक्रीजिंग इम्यूनिटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू इन्फेक्शन, रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू इन्फेक्शन। थर्ड में क्या होता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर ले, स्ट्रॉन्ग मतलब आप डेली ना एक्सरसाइज करें, ठीक है, योगा करें, ठीक है, व्यायाम करते रहें, तो इम्यून सिस्टम क्या हो, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और कोई भी इन्फेक्शन आपका वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, उसके प्रति ना रेजिस्टेंस होगा, वो प्रतिरोध करेगी वो आपकी बॉडी। तो ये तीन तरीके थे, बैक्टीरियल ड्रग्स और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास वो जो आता है ना, वो कौन सा है, 5th नंबर आपका आता है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट ड्रग्स, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट ड्रग्स। तो एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट दोनों एक जैसे ही आपके, ठीक, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। एंटीसेप्टिक वो सेफ अप्लाई ऑन लिविंग टिश्यू, डिसइंफेक्टेंट्स नॉट सेफ अप्लाई। तो एंटीसेप्टिक है ना, वो तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो बॉडी के ऊपर, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट अप्लाई नहीं करते, ये टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों की डेफिनेशन क्या है,
ठीक है, वो देखो एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक क्या होता है पहले, एंटीसेप्टिक सुना, वो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स which which prevent and even kill और sometimes kill भी करते हैं किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द केमिकल्स which prevent जो रोकते हैं and even kill माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मार दे, वो एंटीसेप्टिक होते हैं। सेकंड अप्लाई ऑन लिविंग टिश्यू, जो लिविंग टिश्यू ना हमारे लिविंग टिश्यू उसके ऊपर आसानी से आप उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, अप्लाई ऑन लिविंग टिश्यू एट डिजीज स्किन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एंटीसेप्टिक क्रीम, सुना आपने, एंटीसेप्टिक क्रीम लाइक बोरोप्लस, ठीक है, फुरासिन क्रीम है, सोफ्रामाइसिन एटसेट्रा। Second, apply on living tissue and disease skin surface in the form of antiseptic cream like Boroplus, Furacin, Softramycin, etc. तो ये आपका एंटीसेप्टिक है। Third, these also add in face powder, जो फेस पाउडर आप लगाते हैं ना, फेस पाउडर, उसके अंदर भी इसको क्या करता है, ऐड करता है, ऐड, दिस ऑल्सो ऐड इन फेस पाउडर, ठीक है। फोर्थ इसमें ना ये ध्यान रखना, सेम सब्सटेंस act as antiseptic as well as disinfectant, जो आपके ना सेम सब्सटेंस, एक सब्सटेंस दोनों काम कर सकता है, एंटीसेप्टिक का भी और डिसइंफेक्टेंट का, डिपेंडिंग अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसे आपने सुना होगा एग्जाम में पेपर पूछा है 0.2% फिनोल है ना, ये पूछ रहे 0.2% फिनोल क्या काम करता है, 0.2% फिनोल एक्ट एज एंटीसेप्टिक एंड 1% फिनोल ना, 1% फिनोल एक्ट एज, 1% फिनोल क्या काम करेगा आपका, डिसइंफेक्टेंट। इंपॉर्टेंट है, कुछ में 0.2% फिनोल एंटीसेप्टिक, 1% फिनोल एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट। तो ये था हमारा एंटीसेप्टिक। अब एंटीसेप्टिक का एग्जांपल आपके पास याद होगा, एग्जाम में कुछ 0.2% फिनोल है ना, वो हमारा क्या काम करता है, एंटीसेप्टिक काम करता है। सिमिलरली ना इसी के दूसरा पार्ट हमारा डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं ना, वो देखो डिसइंफेक्टेंट्स केमिकल्स। तो ये क्या होता है हमारे पास, ये ना केमिकल्स डायरेक्टली किल, ये मार देता है, डायरेक्टली किल किसको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सीधा क्या करते हैं, मार देते हैं, केमिकल डायरेक्टली किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकंड क्या होगा, नॉट अप्लाइंग और एट लिविंग टिश्यू ना, उसके ऊपर इसको आप अप्लाई नहीं करते हैं, नॉट अप्लाई एट लिविंग टिश्यू। थर्ड क्या होगा, डिसइंफेक्टेंट्स, ये टॉक्सिक होता है, ठीक है, टॉक्सिक उसको यूज कहां पे करते हैं, मेनली ध्यान देना, ठीक है, these are used in drains को करते हैं, drains, टॉयलेट के अंदर यूज करते हैं, ठीक है, एंड फ्लोर, और जो फ्लोर होता है ना आपका फर्श, उसके ऊपर यूज करते हैं, जैसे आप फिनाइल होता है, फिनाइल उस कैटेगरी में आप डाल सकते हो, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट एग्जांपल बहुत सारे मिले, डिसइंफेक्टेंट एग्जांपल आप इसमें ना मेन एग्जांपल ये रखो, 1% है ना फिनोल, 1% फिनोल एक्ट एज आपका डिसइंफेक्टेंट्स, क्लियर भाई, यस। चलो अब इसमें दो तीन क्वेश्चन दे रखे इसमें इसी एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन, कई बार आ चुका, पिछले पेपर उठा रहे हो, उससे पिछली बार मिलेगा आपको ये, व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होती है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एंड व्हाट इट्स यूज, व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन, तो इसका आंसर क्या आएगा, टिंचर ऑफ आयोडीन है ना, इट एक्ट एज एंटीसेप्टिक,
ये एंटीसेप्टिक का काम करता है और होता क्या है 2 से 3% अल्कोहलिक सॉल्यूशन of iodine in water is known as tincture of iodine. 2 से 3% सॉल्यूशन होगा ना अल्कोहलिक सॉल्यूशन आयोडीन इन वाटर, वो हो गया वो टिंचर ऑफ आयोडीन। और कहाँ पे अप्लाई करते हैं? अप्लाई ऑन वाउंड, घाव है ना, घाव के ऊपर हम लगाते हैं आयोडीन, नीली रंग की शाई जैसी होती है, ठीक है। टिंचर ऑफ आयोडीन 2 ही क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। एक ये आता है व्हाट इज बिथिनॉल, बिथिनॉल, ठीक है नी। और बिथिनॉल क्या होता है, कैसे काम करता है? तो बिथिनॉल ना वो भी आपका क्या करता है? बिथिनॉल एक्ट एज एंटीसेप्टिक, ध्यान रखना पेपर में पूछा भी एंटीसेप्टिक एंड एडेड इनटू सोप, साबुन में डालते हैं, ठीक है, टू लोअर ऑर्डर प्रोड्यूस बाय बॉडी, जो बॉडी से या बॉडी के अंदर से जो भी बदबू आती है ना, ऑर्डर स्मेल आती है, उसको साबुन वो खत्म करता है। क्यों करता है? उस बिथिनॉल केमिकल जैसे बिथिनॉल उसमें ऐड करता है। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें और रहेगा, ठीक है। ये आपका पिछले साल आया था 1 नंबर में, व्हाट इज केमिकल कंपोजिशन, ऑफ डिटॉल। डिटॉल किससे मिलकर बनता है आपका, ठीक है। डिटॉल की केमिकल कंपोजिशन, डिटॉल एक्ट एज एंटीसेप्टिक का काम करता है। और इसकी कंपोजिशन क्या होती है? क्लोरोजाइनोल प्लस अल्फा टर्पाइनोल, दो चीजें हैं, क्लोरोजाइनोल प्लस अल्फा टर्पाइनोल, दोनों मिलकर डिटॉल काम करता है। तो इस वीडियो में तो आपके पास बहुत सारी मेडिसिन बता दी, कुछ ही मेडिसिन बची है, नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे, ठीक है।